एंड प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किए थे, क्या था, I इक्वल्स टू आर, बाकी सब मालूम है आपको, ठीक है। दूसरा वेक्टर फॉर्म था उसका, क्या था वेक्टर फॉर्म, बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, सिट डाउन। उसके बाद में हमने देखा था कि प्लेन मिरर में से जो भी इमेज फॉर्म होती है उसके लिए अगर ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज होती है वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज होती है, देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑलवेज सेम होता है, कहाँ पे, ओनली इन केस ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन है कितना होता है, 1 होता है। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें टाइम की बात करनी है तो बेसिकली जो मिरर इमेज एंड एक्चुअल टाइम होगा उनकी सम कितनी होती है, 12 आवर्स होती है, मतलब 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स। इसलिए जो भी हमें अननोन क्वांटिटी निकालनी है, फिर वो मिरर इमेज निकालनी है या फिर गिवन टाइम निकालना है, उसको हम क्या करेंगे, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस रिलेटेड बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद देखा हमने, क्या देखा था कि अगर वहाँ पे 2 प्लेन मिरर से इंक्लाइन ईच अदर विथ एन इंक्लिनेशन थीटा, तो उस केस में जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा कितना होता है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, एंड सिर्फ प्लेन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे डेविएशन होगा, दैट विल बी 180 माइनस 2i, ठीक है। उसके बाद में अगर वही 2 प्लेन मिरर्स है, इसके बिटवीन अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी उस ऑब्जेक्ट की जो भी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी कितनी होगी, 360 बाई थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू जो m होगा इफ इट इज इवन, एंड अगर ऑड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो और -1, एंड नहीं होगा तो एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे होती है, सर्कुलर पाथ के ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद में प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमने देखा था कि अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसको अगर रोटेट करेंगे बाय एंगल तो उसकी इमेज रोटेट होती है बाय एंगल 2 थीटा, ठीक है। टू थीटा। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u तो उसकी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, 2u, एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो सिर्फ u से, ठीक है। तो इतनी सारी बातें रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस से कंप्लीट करने के बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा था थ्रू कर्व सरफेस का एग्जांपल आता है मिरर, कौन सी मिरर, स्फेरिकल मिरर। उसमें 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। उसमें क्या होता है, पहले पोल होता है, उसके बाद में फोकस होता है, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट मेजर कर रहे तो अपोजिट है तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो, एंड उसके ऊपर से हमने मिरर इक्वेशन डिराइव किया था। द मिरर इक्वेशन क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। f इज द फोकल लेंथ, u इज द, v इज द, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, -v/u, एंड इसको अगर हमें f एंड u के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो, एंड v के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो, उसके बाद में लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखा था, कितना होता है, -dv/du, दैट इज -v/u का स्क्वायर, ठीक है। उसमें अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, लॉन्ग लेंथ का है तो v2 - v1 अपॉन u2 - u1। उसके बाद एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू m², ठीक है। ये एरिया का मैग्निफिकेशन के लिए रिलेशन भी हमने देखा था। उसके बाद में जो इमेज फॉर्म होती है, अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में से जो इमेज फॉर्म होगी ऑलवेज रियल, रियल के साथ में इन्वर्टेड होगी, बट एक एक्सेप्शनल केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज विल बी वर्चुअल, एंड ये वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, उसके साथ में मैग्नीफाइड होगी। मतलब वर्चुअल इमेज अगर मैग्नीफाइड रिक्वायर्ड है उसके लिए हमें कौन लेना पड़ेगा, कॉन्केव मिरर, एंड वहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा इन बिटवीन पोल एंड फोकस। वही अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या फॉर्म करेगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब ऑलवेज इरेक्ट होगी, एंड उसके बाद में ऑलवेज डिमिनिश्ड होगी। मतलब वर्चुअल इमेज डिमिनिश चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड चाहिए तो कॉन्केव मिरर, ठीक है।
रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा था रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम, तो ऑन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी छोड़ के बाकी सब कुछ चेंज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए लगती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो टाइप की होती है, एंड एब्सोल्यूट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रिलेटिव का मतलब मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम एयर और वैक्यूम दूसरा मीडियम होता है, ठीक है। एंड क्या था वेरियस, जैसे μ2 by μ1 इक्वल्स टू sin I by sin R, C1 by C2 equals to λ1 upon λ2 equals to 1 upon sin IC equals to tan of IP। प्लेन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन स्टडी करने के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट था जिसमें आता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या था लैटरल डिस्प्लेसमेंट? cos r, very good। if angles are small then t in bracket r minus r, and in terms of refractive index चाहिए तो सांगना टॉप। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद में नेक्स्ट केस हमने देखी थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, तो वहां पे क्या होता है? अपीयर होता है ऑब्जेक्ट जहां पे उससे ऊपर, तो वहां पे जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज गिवन बाय रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कब? डेंसर में। तब अगर ऑब्जेक्ट को रेयर में रखेंगे ऑब्जर्वर डेंसर में होगा तो क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल। तो अगर डेंसर ऑब्जेक्ट में, सॉरी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, वहां पे शिफ्ट कैलकुलेट करनी है, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। रेयर में था और शिफ्ट कैलकुलेट करनी है, h इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। वही रिलेशन बर्ड एंड फिश के लिए। अगर फिश बर्ड को देखेगा, बर्ड अवे ऑब्जर्व होगा, बर्ड फिश को देखेगा, फिश क्लोजर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो जो मीडियम में फिश है उस मीडियम का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब x विल रिमेन सेम, बस क्या होगा? म्यू इनटू y होगा। जिस मीडियम में बर्ड है y वो चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा? x जो था वो x बाय म्यू हो जाएगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ उनको डिफरेंशिएट करना है। उस रिलेटेड वेरियस एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो रिफ्रैक्शन ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ये एपरेंट शिफ्ट, एंड उसके बाद में शिफ्ट वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ पे बेंड होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इस टाइप के फिनोमिनन में जहाँ पे लाइट अवे बेंड हो रहा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल आता है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री विच इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। एंड इस क्रिटिकल एंगल से अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे तो वहां पे क्या होगा? मतलब वहां पे क्या होगा? TIR होगा। मतलब तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इंसिडेंट एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 90 डिग्री नहीं, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, होल लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम, उसको बोला जाएगा TIR। इसका बेसिक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है, जहां पे Na होता है न्यूमेरिकल एपर्चर रूट ऑफ अपॉन म्यू नॉट, एंड क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है तो IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, या फिर म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ IC, ठीक है। तो यहाँ पे TIR खत्म करने के बाद में देखा था डिस्पर्शन। क्या है डिस्पर्शन? वेरी गुड, इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन करने के लिए आता है प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म? वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में देखा था प्रिज्म का इंपॉर्टेंट रिलेशन A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 2I, जिसमें I इक्वल्स टू E होता है, R1 इक्वल टू R2 होता है, एंड R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A होता है। उसके अकॉर्डिंग प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाय 2। एंड इसमें अगर एंगल स्मॉल है, डेविएशन भी मिनिमम है, प्रिज्म भी थिन है, तो डेविएशन इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल्स टू A इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। फिर बाद में आता है एंगुलर डिस्पर्शन। अरे एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स ऑफ लाइट। अब एक्सट्रीम कौन से होंगे? देखो, उसके लिए देखा था कॉचीज रिलेशन A प्लस बी पाई लैम्बडा स्क्वायर। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका बेंडिंग
कम, इसलिए रेड जो है वो लीस्ट बेंड होगा एंड हाईएस्ट बेंडिंग किसकी होगी, वॉयलेट की, इसलिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू बनेगा ए इन ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर। ये क्या था, एंगुलर डिस्पर्शन। उसके बाद में आती है डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, क्या थी डिस्पर्सिव पावर, रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर, यानी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। एंड उसके बाद में आगे जाके हमने देखा था कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2c एंड कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ इंटू साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए। एंड एट द एंड देखा था एक्रोमेटिक एंड एरोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, जिसमें एक फ्लिंट होता है एक क्राउन होता है, तो वहां पे अगर बोलेंगे डेविएशन है विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन है विदाउट डिस्पर्शन, तो इट विल बी डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन, एंड अगर डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डेविएशन तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए कि कलर्स लाइट में होते हैं, ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन वहां पे परफॉर्म किए थे। ठीक है, उसके बाद हाँ रेलीज लॉ, स्कैटरिंग देखी थी। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट when light incident on tiny particles whose size is comparable to the wavelength of light, it will get reflected in all possible direction, that is scattered in all possible direction. And for this Rayleigh's law of scattering देखा था, intensity of scattered beam of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength। इसलिए स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की, एंड सबसे लीस्ट किसकी होती है, ऑरेंज, येलो एंड रेड की। इसलिए ब्लू कलर ऑफ द स्काई, देन ब्लू कलर ऑफ सी, क्योंकि ब्लू की ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है ना, तो हर तरफ वही दिखता है। देन सनराइज एंड सनसेट पे रेड की लिस्ट स्कैटरिंग होती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करता है, इट अपीयर्स टू बी रेड। उसके बाद में रमन, सीवी रमन, कितने लोगों ने फाइंड किया आंसर, सांग गायत्री। बस एवढंच संस्कृती, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, वेरी गुड। इनइलास्टिक स्कैटरिंग मतलब नहीं हुई थी, इलास्टिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इनइलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, देखो इन शॉर्ट सीवी रमन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था, बाकी स्टोरी सगळ्यांनी वाचली असेल, माहीत असेल, लंडनला निघाले, IISc बैंगलोर में वर्क करते थे, है ना, कॉन्फ्रेंस थी, बाय शिप जा रहे थे, जाते टाइम बोर हो रहे थे, तो बाहर आके समुद्र देखा, देखने के बाद सब ब्ल्यू दिखाई दिया, मग खेळायला लागले पाणी हातात घेऊन, हातात घेतलं की कलरलेस, समुद्रात टाकलं की ब्ल्यू, मग असं का होतं, कॉन्फ्रेंस सोडली, याच्यावर वर्क शुरू केलं। एंड उसके बाद में वर्क करते करते उन्होंने क्या किया था मालूम है आपको, जो हम पढ़ते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, क्योंकि E इक्वल टू होता है h इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी बदल गई मतलब एनर्जी बदल जाएगी, इसलिए हर एक फेनोमेनन में फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट ही लेते हैं, E इक्वल्स टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। तो सीवी रमन ने ये ऑब्जर्व किया था कि ड्यूरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और टाइनी मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। समझ में आ रहा है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यानी लाइट की एनर्जी भी चेंज होती है, ये ऑब्जर्वेशन था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। स्कैटरिंग के फिनोमिनन में जो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना है वो उससे पहले हमें मालूम ही नहीं था, हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि ऐसे क्यों, क्योंकि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच फोटोन कंसिस्ट ऑफ एनर्जी E इक्वल टू h इंटू न्यू, एंड एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज कंजर्व होती है, इसलिए फोटोन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है, इवन जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होते हैं, वहां पे भी हमने लिखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व, बट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज ऑलवेज कंजर्व। लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं है, वहां पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, मतलब एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो आज जो है हमें आगे का पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन हमने देखा था पहले फ्रॉम प्लेन सरफेस देन फ्रॉम कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिलेटेड अब तक जो बातें हमने डिस्कस की वहां पे क्या था, हर बार प्लेन सरफेस था ना, प्लेन ट्रांसपेरेंट, अभी रिफ्रैक्शन होगा थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू कर्व सरफेस, एंड यही एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। इसमें अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो बाकी रे ऑप्टिक्स एकदम सिंपल है, ये पण सिंपलच आहे,
जर अगोदरचं कळालं असेल तर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस आज हमें डिस्कस करना है। फिर से रिफ्रैक्शन होगा मतलब क्या होगा, बेंडिंग होगी लाइट की, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि कोई भी एक कर्व सरफेस है। अब कर्व सरफेस कौन सा लेंगे, रैंडम शेप का नहीं, जैसे स्पेरिकल मिरर थी उसी तरह का हम स्पेरिकल सरफेस लेंगे। जैसे एज्यूम करते हैं कि एक स्पेरिकल सरफेस है जो क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर का मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इधर का मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्या कंसीडर किया हमने, कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम μ1 एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2, ठीक है। उसके बाद में ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मिरर के केस में क्या बोलते थे इसको, पोल। स्पेरिकल सरफेस है, मिरर की जैसा है, बस हमने पॉलिश नहीं किया, तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, पोल। तो ये बन जाएगा पोल। पोल मतलब क्या होगा, इसको नंबर ऑफ वे से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल कर्व सरफेस, या फिर पोल इज द पॉइंट थ्रू विच व्हेन लाइट पासेस गोज अनडिविएटेड। जब भी इसमें से लाइट पास होता है उसका डिविएशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब, वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। जिस स्फीयर से कट करके इसको बनाया था उसका सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देन इसका फोकस आएगा। फोकस मतलब क्या होगा, पॉइंट एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक तो कॉन्वर्ज होंगे या फिर अपीयर्स टू बी डाइवर्ज होंगे, ठीक है। एंड इनमें से पास होने वाली जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगी दैट विल बिकम प्रिंसिपल एक्सिस। वही नोमेनक्लेचर है जो मिरर में था। क्लियर है सबको। उसके बाद में एक एडिशनल यहाँ पे आता है एपर्चर। एपर्चर वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, न्यू नहीं। ये भी एपर्चर मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल कर्व सरफेस। ये जो स्पेरिकल कर्व सरफेस है उसका जो डायमीटर है उसको बोला जाता है एपर्चर। एंड एपर्चर रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डिपेंड करेगी एपर्चर के ऊपर। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वे ऑप्टिक्स में, यहाँ पे एपर्चर का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो आज हम न्यू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। एंड इसके लिए हमने जो कर्व सरफेस कंसीडर किया है वो क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। देन पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड उसके बाद में क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सिमिलर ही है जो हमने पहले देखी थी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, वेरी गुड। अभी क्या होगा, हम यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। एक बात, साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस में क्या होगा, all the distances are measured from pole, then distance measured in the direction of light taken to be positive, distance measured in the direction of light, distance measured above the principal axis, below the principal axis। क्लियर है, मतलब ये सारा पार्ट वही है जो हम मिरर की केस में डिस्कस कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। अब ऑब्जेक्ट जब भी हम प्लेस करेंगे तो इसकी इमेज फॉर्म होगी बाय रिफ्रैक्शन। तो पहले हम यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर देते हैं, तो ये कौन बना, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल निकालना है। कैसे निकालना, कसा घ्यायचा परपेंडिकुलर, असा परपेंडिकुलर मैंने लिख के दिया था। कर्व सरफेस में से जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इट मस्ट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सी में से पास होने वाला नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कड़ा लगा, असं का, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इस सरफेस का मतलब होता है इसका टेंजेंट, टेंजेंट को परपेंडिकुलर मतलब रेडियस। रेडियस कहाँ से पास होती है, सेंटर में से। तो ये बनेगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा, दूसरा लाइट रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है जो अनडिविएटेड जाएगा, तो रिफ्रैक्ट होके ये लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। जो लाइट रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो फॉर्म करेगा इमेज। तो नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इनके बिटवीन का एंगल बन गया आर। क्लियर है यहाँ तक। अभी जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव करते टाइम हमने कंसिडरेशन किया था, वही कंसिडरेशन होगा। ये एंगल होगा अल्फा, ये एंगल होगा बीटा, ये एंगल होगा गॅमा। मिरर फॉर्म्युला पण आपण असंच डिराइव केला होता, आठवत असेल, ठीक आहे।
क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से, थ्रू सिंगल कर्व सरफेस. ये लेंस नहीं है, समझलं ना, लेंस अजून इंट्रोड्यूस झालेलीच नहीं है. क्या ये रिफ्रॅक्टिंग कर्व सरफेस. अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगा. डिफरेंस क्या है, अब तक जो रिफ्रैक्शन था वहाँ पे प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, अभी कौन है, कर्व है. इसमें क्या होता है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, साइन कन्वेंशन, सब कुछ सेम होता है. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से दो लाइट रे निकल रहे, एक इंसिडेंट होके रिफ्रैक्ट हो रहा है, दूसरा पोल में से अनडिवेटेड जा रहा है. जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया क्या बन गया, इमेज. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फा, बीटा, गामा. क्लियर है यहाँ तक. चलो डायग्राम ड्रॉ करो. एपर्चर म्हणजे हा जो स्पेरिकल सरफेस घेतलाय ना आपण, याचा डायमीटर. डायमीटर कळेल ना, गायत्री शेजारी बसली ना. हो गया डायग्राम. अब देखो यहाँ पे डायग्राम में से हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल एंड एंगल्स मिलेंगे, उसको हम यहाँ पे पुट करने वाले. उससे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ. क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू इंटू साइन आई इक्वल्स टू, तो ये बनेगा म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर. बट प्रैक्टिकली आई एंड आर एकदम छोटा सरफेस है, इसलिए एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, तो हम डायरेक्टली साइन आई को रिप्लेस करेंगे विथ आई एंड साइन आर को रिप्लेस करेंगे विथ आर. यानी सेम इक्वेशन बनेगा म्यू वन इंटू आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर. इक्वेशन कैसे आ गया, क्लियर है. सिर्फ एंगल छोटे थे इसलिए साइन थीटा को थीटा बोल दिया है. अब यहाँ पे डायग्राम में अल्फा, बीटा एंड आई तीनों एंगल दिख रहे हैं. यहाँ पे जो है आपको एक ट्रायंगल दिखेगा. कौन सा ट्रायंगल है, सपोज ये पॉइंट है O, इस पॉइंट को बोलते हैं A एंड ये कौन हो गया अभी C. तो ये एंगल कौन है, अल्फा. ये एंगल कौन है, बीटा. यहाँ पे जो एंगल है वो है I. तो मुझे I इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा. तो I इक्वल्स टू हो गया अल्फा प्लस बीटा. वही कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे फॉर ACI इस ट्रायंगल के लिए, तो ACI के लिए बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, I प्लस ग्यामा का R प्लस ग्यामा, R प्लस ग्यामा. यानी कि यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या बनेगा, बीटा माइनस ग्यामा. तो I एंड R इस तरह के हमने उसको अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है, सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, म्यू वन इंटू आई मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर मतलब कौन, बीटा माइनस ग्यामा. अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा इक्वल्स टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू इंटू ग्यामा. अब यहाँ पे बीटा की टर्म एक साइड में लेनी है, इसलिए माइनस म्यू टू इंटू ग्यामा इधर आके प्लस म्यू वन इंटू बीटा उधर जाके माइनस. तो क्या बनेगा इक्वेशन फिर, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू इंटू ग्यामा इज इक्वल्स टू, बीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बीटा इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन या फिर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा. यहाँ तक क्लियर है, देख लो एक बार. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, नया कुछ नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं, ज्योमेट्री है. ठीक है, यहाँ पे दो एंगल्स मिले अकॉर्डिंग टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, उनकी वैल्यू पुट करके बस सिंप्लीफिकेशन किया है. क्लियर है. अभी क्या होता है कि आर्क लेंथ इक्वल्स टू होता है अपोजिट अपॉन रेडियस या फिर अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट, उसके अकॉर्डिंग मुझे बोलो डायग्राम में अल्फा जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फा कहाँ पे है? अल्फा यहाँ पे। कौन है आर्क उसके अपोजिट? पी ए। एडजेसेंट कौन होगी उसकी? ओ पी। टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एज थीटा इज स्मॉल टैन थीटा इक्वल्स टू थीटा, असं घ्या किंवा अँगल इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तसं घ्या, जे पटतं ते घ्या. काय घ्यायचं सांगा? अल्फा इक्वल्स टू पी ए अपॉन ओ पी, वेरी गुड. उसी तरह से बीटा इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी एफ का पी सी ए, पी सी, एंड गैमा इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी आई किंवा आई पी. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या क्या होगा इक्वेशन? म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय पी सी. कळालं का काय झालं? पी ए तीनों तरफ था, डिवाइड करके उसको कैंसिल कर दिया. ठीक है. अब डायग्राम में बोलो व्हाट इज ओ पी? ओ से लेके पी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कौन? यू. व्हाट इज पी सी? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर. व्हाट इज पी आई? इमेज डिस्टेंस मतलब वी. बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या बनेगा इक्वेशन? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल या फिर कर्व सरफेस. ठीक है. तो कर्व सरफेस अगर दिया तो हर बार इक्वेशन कौन सा लेंगे हम? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. परत एकदा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. म्यू वन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, नहीं, फ्रॉम वेयर लाइट रे इज पासिंग. म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. फर्स्ट एंड सेकंड कसं डिसाइड करणार ना आपण? ठीक है. वहाँ पे जिसमें से लाइट जा रही है फर्स्ट, जिसमें लाइट आ रही है सेकंड, आर इज द यू. वेरी गुड. वी इमेज डिस्टेंस. वंस अगेन. ठीक है. म्यू टू बाय v माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ठीक है. तो आज के लेक्चर का यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ठीक है. लिहू नका, वन बाय वन. आज हमने डिस्कशन शुरू किया है अबाउट रिफ्रैक्शन. कहाँ से? थ्रू कर्व सरफेस. स्टार्ट में देखा कि रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस मतलब स्फेरिकल कर्व सरफेस होगा, जिसमें फिर से स्फेरिकल मिरर की तरह पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा एंड प्रिंसिपल एक्सिस होगा. उसके बाद में साइन कन्वेंशन जो मिरर में थे वही एप्लीकेबल है. ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट डायरेक्शन है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद में एक्चुअल रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म देखने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिया, वहाँ से निकलने वाले दो लाइट रे लिए, जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल हमेशा से कैसे ड्रॉ होगा? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई आर अल्फा बीटा गैमा, ये मिलने के बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की, उससे पहले स्नेल्स लॉ आ गया. ठीक है. एंड पूरा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास इक्वेशन है म्यू टू बाई वी माइनस, परत एकदा म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. म्यू टू बाय वी. तो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस अगर देंगे तो क्या करना है? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. हो गया. राइट डाऊन. हे लिहायचं असेल तर लिहा, आपल्याला हा फॉर्म्युलाच इम्पॉर्टंट फक्त. तर मी लिहिले तर घ्या लिहून. म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. म्यू टू बाय वी माइनस, वेरी गुड, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस. चलो हो गया.
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. अलग लिहून, जैसे कि आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज. डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है. अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कर्व सरफेस से उसमें से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. दिया क्या क्या आपको, u दिया है, क्या u 20 सेंटीमीटर, r 20 सेंटीमीटर. हम क्या करना है, करेंगे हर बार म्यू टू अपॉन v माइनस म्यू वन अपॉन u इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r. अब यहाँ पे म्यू टू कितना दिया है 1.5, जी हमें फाइंड करना है. म्यू वन कितना है 1, यू कितना है -20, कितना है -20. तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन कितना है 0.5, आर कितना है +20 या -20, +20. तो 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू क्या होगा 0.5 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 20. तो कितना आएगा फिर माइनस 0.2 का 1/2 होगा 20 इंटू 0.5 10 माइनस 20 -10 अपॉन 20 इंटू 20 400. तो कितना आ रहा है फिर माइनस ऑफ 1 अपॉन 40 इक्वल्स टू 1. कौन बड़बड़ करते रे, प्रथमेश तू आहे का, कोण बोलला आता, संगम जंगम तू आहे का, 1/4 नाही नाही आत्ता काहीतरी असं ते कोणाला काही आधार नाही झाला आहे तो. 1.5 अपॉन v, तो कितना आएगा v इक्वल्स टू 1.4 इंटू 1.5 इंटू 40, कौन सा 60 -60. क्या मतलब इसका, व्हाट इट मीन्स, डिस्टेंस निगेटिव आ गया. इसका मतलब क्या हो रहा है, इमेज विल फॉर्म कहाँ पे, सेम साइड, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में क्या होगा इमेज फॉर्म होगी. इमेज विल फॉर्म एट सेम साइड. एंड वही अगर पॉजिटिव होता तो अपोजिट साइड में. ठीक है, क्लियर है. फिर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, तरी पण यू अँड व्ही अँड आर ऑलवेज हमें पुट करणे पडेंगे विथ साइन. कळालं ना, मिरर फॉर्म्युल्यामध्ये आपण तेच केलं होतं, विथ साइनच घेतले होते, तरी पण क्वेश्चन सोडवताना ऑलवेज हमें विथ साइन ही लेने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो फॉर्मूला है ये हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन में डिराइव किया था, जहाँ पे कर्व सरफेस है, स्फेरिकल कर्व सरफेस, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है एक साइड में, इमेज फॉर्म होती है दूसरी साइड में, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन. मतलब प्लेन सरफेस होगा तभी भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड में प्लेस करेंगे तभी भी एप्लीकेबल है. मतलब ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया फॉर रिफ्रैक्शन, बट हम इसको स्पेसिफिकली अप्लाई करेंगे ओनली फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस. जैसा नहीं होता है, मिरर में क्या था f इक्वल्स टू r/2, समझ में आ रहा ना. मिरर एक बार बना दी तो फोकल लेंथ या फिर पोजीशन ऑफ फोकस थी वो कभी चेंज नहीं होती थी, लेकिन ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा या फिर आगे लेंस होगा, इसमें फोकल लेंथ या फिर फोकस की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सराउंडिंग का मीडियम कौन सा है, देन मिरर कौन से मीडियम की बनी है, दूसरे मीडियम में प्लेस करेंगे. मतलब यहाँ पे फोकस जो है हमें फाइंड करना पड़ता है. ठीक है, सर डन फोकस. तो यहाँ पे 2 फोकस होंगे, कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे. तो लिखो फर्स्ट फोकस. अब
मग कुठे गेली ती कॉन्व्हेक्स मिरर कन्सिडर? मिरर नव्हती ती, ट्रान्सपरंट सरफेस होता. ट्रान्सपरंट कळतो का? हां, काय लिहिलं? फर्स्ट फोकस लिखो फिर. फर्स्ट फोकस is the point. First focus is the point where when object is placed its image will form at infinity. कळालं? फर्स्ट फोकस कौन सा होगा? अगर उस पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया यहाँ पे, तो उसकी इमेज इस तरह से लाइट रे पैरेलल बनेंगे. कहाँ पे फॉर्म करेंगे? एट इन्फिनिटी. मतलब कि अगर हमें ये फोकल लेंथ फाइंड करनी है f1, उसके लिए कंडीशन है कि जब u इक्वल्स टू कितना रहेगा? u इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1 रहेगा, तब v कितना बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा. क्लियर है? तो अभी जो फॉर्मूला देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, क्या था? क्या होगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. इसमें अगर u को माइनस f1 बोला है, v को इन्फिनिटी बोला है, तो क्या बनेगा इक्वेशन? μ1 अपॉन f1, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा, इक्वल्स टू कौन है? μ2 माइनस μ1 अपॉन r. तो यहाँ पे f1 इक्वल्स टू कौन आ रहा है? μ1 इंटू r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1. इस एक्सप्रेशन से हमें फर्स्ट फोकल लेंथ मिलती है. एंड सेम वे सेकंड फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेकंड फोकल लेंथ मतलब क्या होगा? सेकंड फोकल लेंथ मतलब पॉइंट होगा जहां पे क्या फॉर्म होगी? वेरी गुड, इमेज फॉर्म होगी. कब? जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मतलब u बनेगा इन्फिनिटी, प्लस या माइनस? इन्फिनिटी होता है. देन v कितना रहेगा? प्लस f2 मतलब क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ. अभी सेम वैल्यू सूरज पुट करनी है कौन सी इक्वेशन में? थांबा माहिती आहे त्याला पण. हां, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. क्लियर है? अब μ2 बाय v में v कितना है? f2, तो ये बनेगा μ2 बाय f2. ये इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली बनेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r. यानी कि f2 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है अब? μ2 इंटू r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर सेकंड फोकल लेंथ. बट इसमें कंडीशन क्या है? फर्स्ट रहेगी ऑलवेज निगेटिव, सेकंड रहेगी पॉजिटिव. ऐसे क्यों? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए फोकल ये है तो μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, f2 है तो μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1. फोकल लेंथ क्या आएगा? f1 बाय f2 इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2.
F1 by F2 equals to mu1 upon mu2. For refraction through curved surface, क्या रिलेशन है? For refraction through curved surface. Very good. Sit down. Priya, first focal length की थी formula. F1 equals to minus of mu1 r upon mu2 minus mu1. Sit down. Gayatri, consider first focus. टू इन्फिनिटी. सिट डाउन. पवन, क्या होता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला? एक्सलेंट, वेरी गुड. सिट डाउन. ठीक है, क्लियर है. फिर चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन जो जनरली लीनियर ही कंसिडर करते हैं हम, या फिर ट्रांसवर्स थ्रू सिंगल कर्व सरफेस. मतलब सिंगल कर्व सरफेस में से जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उसमें मैग्निफिकेशन कितना होगा. फिर से यहाँ पे सिंगल कर्व सरफेस आएगा, ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस. अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए ये लाइट रे अनडिवेटेड जाएगा, ये यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, तो इस पॉइंट पे उसकी इमेज बनेगी, ये रहेगी ए डैश बी डैश. ठीक है, देन यहाँ से जो लाइट रे पोल में से पास होगा दैट गोज अनडिवेटेड, तो ये एंगल बनेगा आई, ये एंगल बनेगा आर. करा लो. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कंडीशन क्या है, अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे क्या होगा स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर. बट यहाँ पे एंगल छोटे हैं इसलिए हम साइन आई को टैन आई लिखेंगे या फिर आई लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कड़ा ना, साइन थीटा टैन थीटा अगर छोटे तो हम उसको डायरेक्टली थीटा लेते हैं. ठीक है, लेकिन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे टैन थीटा ले रहे हैं. टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन, अपोजिट कौन है, एच ओ मतलब हाइट ऑफ, वेरी गुड. एंड एडजेसेंट कौन है, यू मतलब, तो क्या बनेगा ये एच ओ अपॉन माइनस ऑफ यू. उसी तरह से हम साइन आर को लिखेंगे टैन आर, एंड ये टैन आर मतलब कौन होगा, आर ही होगा. अगेन इसको भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखना है, तो ये अपोजिट कौन हो गया, एच आई. एंड यहाँ पे वी क्या लिखना है इसको, क्यू माइनस, वेरी गुड. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर ये μ1 एंड स्नेल्स लॉ में पुट करेंगे तो क्या होगा, μ1 इंटू एच ओ अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 इंटू एच आई अपॉन वी. माइनस माइनस कट हो गया दोनों साइड में. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बनेगा m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, दैट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू. ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस. ठीक है, तो सिंगल कर्व सरफेस के ये तीन ही पॉइंट. पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, परत एकदा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. वन्स अगेन μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. परत एकदा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r अपॉन μ2 माइनस μ1. रेशियो तो f1 बाय f2 इक्वल्स टू
माइनस ऑफ म्यू वन अपॉन म्यू टू। माइनस प्लस मालूम है हमें, अगर पोल के राइट साइड में ले रहे तो माइनस, मतलब F1 नेगेटिव, F2 क्या होगी पॉजिटिव। उसके बाद में आता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन माई अपॉन आर। ठीक है, देन फर्स्ट फोकस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लेंस। लेंस, फक्त लेंस। लेंस क्या है? लेंस मतलब दो कर सरफेस, बर ट्रांसपेरेंट सरफेस। राइट डाउन, लेंस, लेंस, लेंस is a piece of transparent material, piece of transparent material. Lens is a piece of transparent material bounded by, lens is a piece of transparent material bounded by either two curved surfaces, bounded by either two curved surfaces or one plane and one curved surface, one plane and one curved surface। ठीक है, क्या है लेंस मतलब? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय कर्व सरफेस चाहिए, फिर वो दोनों कर्व सरफेस होंगे तो भी चलेगा, या फिर एक प्लेन एंड एक कर्व सरफेस होगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेंस पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। मिरर में क्या था? ट्रांसपेरेंट नहीं था, एक साइड में पॉलिश करना पड़ता था। लेंस में पॉलिशिंग नहीं होगी, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। दो सरफेसेस होंगे कंपलसरी, फिर दोनों कर्व हो सकते हैं या फिर एक प्लेन एंड एक कर्व हो सकता है। ठीक है, उसको बोलेंगे लेंस। क्या है लेंस मतलब? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू surface or one plane and one curved surface. Lens is a piece of transparent material bounded by two curved surface or one plane and one curved surface. Lens is a piece of transparent material bounded by two curved surface or one plane and one, lens is a piece of transparent material। हो गया। ठीक है, write down next point, types of lens। types of lens, there are two types of lens। फर्स्ट वन, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? बरोबर सांग। मिडलला थिक आणि एंड्सला थिक, म्हणजे म्हणायचं काय तुला? थिन। ओके, राइट डाउन, द लेंस विच इज थिक ॲट मिडल, द लेंस विच इज थिक ॲट मिडल एज कंपेयर टू एंड्स। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मिडल में थिक चाहिए, थिक म्हणजे
वेरी गुड, मिडल में थिक होगी एज कंपेयर टू एंड्स, देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, r1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, इसको बोलेंगे कौन सी लेंस? कौन सी कॉन्वेक्स लेंस? दोनों भी कॉन्वेक्स है ना, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस। देन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, होगा सेमच है, ये सिर्फ बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड में कॉन्वेक्स है बट रेडियस डिफरेंट है, इक्वी मतलब रेडियस भी इक्वल है। प्लानो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लेंस आती है दैट इज कॉनकेव। क्या होगा कॉनकेव में? राइट डाउन कॉनकेव, कॉनकेव लेंस हे ना लिहू फक्त लिहा। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस, क्या है कॉनकेव लेंस मतलब? द लेंस विच इज थिन एट द मिडल एज कंपेयर टू एंड्स। एंड्स के कंपैरिजन में जो मिडल में थिन होती है वो बनेगी कौन सी लेंस? कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलेंगे फिर? बाय कॉनकेव। आकांक्षा मन दोन्ही सेमच करे नहीं, इक्वी कॉनकेव। कौन सी हो गई? प्लानो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लेंसेस। बेसिक याद रखना है, कॉन्वेक्स मतलब मिडल में थिक, कॉनकेव मतलब मिडल में थिन, बाकी उसके टाइप्स हो गए, ये डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेंस रिलेटेड नोमेनक्लेचर। यहाँ पे पोल को रिप्लेस करके आता है ऑप्टिकल सेंटर। अगेन ये ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होगा? राइट डाउन ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस और द पॉइंट थ्रू विच लाइट रे गोज अनडिविएटेड, जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन मतलब डिविएशन मतलब बेंडिंग नहीं होती है, लाइट गोज अनडिविएटेड। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच, लिहू नका, फ्रॉम विच कर्व सरफेस इज मेड अप ऑफ। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? वही डिस्टेंस किंवा मग रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच कर्व सरफेस इज मेड अप ऑफ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट फोकस। यहाँ पे फोकस मतलब क्या होगा? फिर से वही फर्स्ट फोकस, राइट डाउन फर्स्ट फोकस, नीले का फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट, फर्स्ट फोकस इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट हुज इमेज विल फॉर्म एट infinity, whose image will form at infinity, ठीक है।
सेकंड फोकस क्या होगा? सेकंड फोकस इज द इमेज पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब उसकी इमेज जिस पॉइंट पे फॉर्म होगी दैट विल बिकम सेकंड फोकस, ठीक है। देन एपर्चर मतलब क्या होगा? डायमीटर ऑफ कर्व सरफेस, एंड एपर्चर से रिलेटेड क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एपर्चर। मतलब एपर्चर अगर चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? इंटेंसिटी के ऊपर। अब देखो, हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस से, उसके बाद में हमने लेंस को डिफाइन कर दिया। क्या होता है लेंस में? सिंगल को छोड़ के दो दो कर्व सरफेस होते हैं, मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दोनों कर्व भी हो सकते हैं या फिर एक प्लेन एंड एक कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जब लेंस की बात करेंगे तो सिर्फ चेंज क्या होगा? देखो, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था जहां पे हमने देखा पहले कौन था? पोल। उसके बाद में कौन था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से पास होने वाली लाइन मतलब कौन था? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस लाइन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं यहाँ पे O, तो लाइट रे यहाँ से निकल के इंसिडेंट होता था, फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है, फिर रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे हमें इमेज मिलती थी। लेकिन अब अगर इस सरफेस को हम और एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? और एक रिफ्रैक्शन होगा, एंड दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे होके जो फाइनल इमेज है वो इस पॉइंट पे फॉर्म होगी, दैट इज आई। तो इंटरमीडिएट जो इमेज थी उसको अपन आई डैश कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा? देखो, जिस मीडियम में से यहाँ पे लाइट आ रही थी ये μ1 था, इधर का मीडियम μ2 बनेगा, लेकिन इधर जाके फिर से कौन है? ये μ1 ही है। समझ में आ रहा है? तो ये मैकेनिज्म में होता क्या है? देखो, ये सिंगल कर्व सरफेस था, इसमें से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही था वहां पे, रियल ऑब्जेक्ट, एंड इसकी इमेज फॉर्म हो गई एट आई डैश। बट फॉर सेकंड कर्व सरफेस प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि इस कर्व सरफेस के सामने ये कर्व सरफेस है, इसका मतलब इस कर्व सरफेस को ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये सेकंड कर्व सरफेस के लिए ये जो पहले कर्व सरफेस की इमेज थी इट वर्क्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या वर्क करेगी? एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? फिर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्ट करके सिंगल कर्व सरफेस जो है फाइनल इमेज बनाएगा आई के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये लेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें ऑप्टिकल सेंटर लेना पड़ेगा सेंटर में, तो ऑप्टिकल सेंटर में से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन हो गया? u। उसके बाद में पहली इमेज का डिस्टेंस था उसको i डैश बोला है तो डिस्टेंस v डैश बनेगा, एंड फाइनल इमेज का डिस्टेंस मतलब कौन? i बोला है तो v बन जाएगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? वही हो रहा है जो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस हो रहा था, बट अभी क्या हो रहा है? दो बार हो रहा है क्योंकि दो कर्व सरफेस आएंगे। क्लियर है? कुठं बघते कांचन इकडं, ठीक है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट कर्व सरफेस है वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, संगम। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, जब लाइट फर्स्ट मीडियम में से सेकंड में जा रहा है तो μ2 रहेगा, अपॉन v होता है, लेकिन फर्स्ट कर्व सरफेस की जो इमेज है कहाँ पे फॉर्म हो रही है? v डैश। तो ये क्या बनेगा? μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन फर्स्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। क्लियर है? अभी सेम केस जब अप्लाई करेंगे सेकंड कर्व सरफेस के लिए, तो इसमें लाइट कहां पे जा रही है? μ2 में से μ1। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो μ2 था कौन आएगा? μ1। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन होगा? v डैश होगा, v होगा, μ1 अपॉन v होता है ना, तो इसके लिए इमेज का डिस्टेंस v है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा?
तो ये बनेगा μ2 अपॉन वी डैश, फर्स्ट में से सेकंड में जा रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, तुला 5 मिनिटांनी बेटा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, μ2 अपॉन μ1, सॉरी μ1 अपॉन μ2, मीडियम चेंज हो रहे हैं ना बस, μ1 अपॉन μ2 अपॉन कौन आएगा, R2। मतलब जो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस था, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए अप्लाई किया, तो फर्स्ट मीडियम μ1, सेकंड मीडियम μ2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v डैश, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, तो इक्वेशन बना μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सेकंड कर्व सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम बना μ2, सेकंड मीडियम बना μ1, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना v डैश, इमेज डिस्टेंस बना v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, तो इक्वेशन हो गया μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। कळालं गायत्री? काहीच नाही कळालं? किती लोकांना काहीच नाही कळालं? किती लोकांना सगळं कळालं? दोन्ही इक्वेशन कसे आले सगळे कळाले? अरे सगळंच आहेच काय, दोन्ही इक्वेशन लिहिलेलं फक्त, किती लोकांना काही नाही कळालं? रेज युअर हँड्स। सगळं नाही कळालं, थोडंफार कळालंय, थोडंफार नाही कळालंय। अरे काय त्याच्यामध्ये काय नाही, कांचन तू हात खाली कर बेटा, कांचन काय नहीं कळालं बेटा तुला? हे बघा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट कर्व सरफेस था, ये सबके लिए क्लियर है। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u, इमेज डिस्टेंस कितना था, v डैश, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, r1, लाइट आ रहा है μ1 में से μ2 में, तो इक्वेशन क्या होगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला है, बट v को बोलना है v डैश, r को बोलना है r1। ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? हे सगळ्यांना कळालं नक्की 100%, कारण हे जर कळालं नसेल ना तर मग मी रिपीट नाही जाऊ शकत ना। कळालं ना? जवळपास 1 तास आपण त्यासाठीच घालवला आहे। रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला था ये अनिकेत, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 अपॉन, आणि जेव्हा एक्सप्लेन करतो ना याशी लिहित असताना त्याच्यामुळे कळत नाही। कळालं ना? कारण मी याची डाऊट सांगत नाही, पण आता बऱ्याच जणांचा होता म्हणून एक्सप्लेन करतोय। हात वर होते ना, आता एक्सप्लेन करायला लागले तर डिझाईन काढताय। काय काय त्या ब्लॉकमध्ये काय काय लिहिलं, मतलब रांगोलियाँ काट बसली, ठीक है। वही जब सरफेस इस साइड का बना, सेकंड, समझ में आ रहा है? तो ये लाइट जो है ना ये अंदर से रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब μ2 फर्स्ट मीडियम बना, μ1 सेकंड मीडियम बना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, v डैश पे, इमेज कहाँ पे, v पे, मतलब ये v डैश को हम u से रिप्लेस करेंगे एंड v को v से रिप्लेस करेंगे, r कौन होगा, r2। सेम ही फॉर्मूला है, μ2 मतलब कौन है, सेकंड मीडियम μ1, तो ये बनेगा μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस कितना है v, माइनस सेकंड मीडियम कौन है यहाँ पे, μ2, म्हणजे फर्स्ट मीडियम झालं ते इथं, μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, v डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। हे कळालं होतं तुला? तो प्रश्न आहे तुझा, ठीक है। अभी इक्वेशन क्लियर है सबको, फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बस इनको ऐड कर देंगे। अब इनके एडिशन के बाद μ2 अपॉन वी डैश माइनस μ2 अपॉन वी डैश कट, क्या बचा यहाँ पे, μ1 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू, इनकी एडिशन करते टाइम क्या है, देखो ये μ2 माइनस μ1 है, ये μ1 माइनस μ2 है, तो अगर मुझे इसको μ2 माइनस μ1 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जब मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचा है 1 अपॉन r1। अगर हम इंटरचेंज नहीं करते तो प्लस आ रहा, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज किया था इसलिए बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए μ1 कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू, ये μ1 उधर जाएगा तो μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? एंड इसको बोला जाता है क्या, ये लेंस फॉर्मूला नहीं है, लेंस मेकर्स इक्वेशन है। लेंस फॉर्मूला अलग होता है। लेंस मेकर्स इक्वेशन मतलब जे तुमच्या डोळ्यासमोर बनवता ना, ठीक है, लेंस स्पेक्ट्स, तो उसको बनाते टाइम
उसकी फोकल लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, तो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी चाहिए, इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कंडीशन कंसिडर करेंगे कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया है तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे। तो ये अगर अबव इक्वेशन में मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 1/∞ 0, u मतलब फोकल लेंथ है बट लेफ्ट में प्लेस करेंगे इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 60% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी नई कंसेप्ट नहीं, वही था जो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस हो रहा था, हमने दोनों कर्व सरफेस को 2 बार किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, क्या मिला इक्वेशन, 1/f इक्वल्स टू μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। यानी कि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, μ2 है एज वेल एज μ1 है। μ2 का मतलब होता है जिस मटेरियल का लेंस बनाया था उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 का मतलब होता है सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है। इसलिए स्फेरिकल मिरर में जो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है विथ चेंज इन मीडियम, लेंसेज की केस में अगर इसको वाटर में प्लेस करेंगे या फिर लिक्विड में प्लेस करेंगे तो हर बार क्या होती है, फोकल लेंथ चेंज होती है। समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक मेजर डिफरेंस है बिटवीन लेंस एंड मिरर्स। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय, अगर बोलेंगे लेंस मेकर्स इक्वेशन तो μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 इक्वल्स टू f नहीं, इक्वल्स टू कौन, 1/f। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला किसका है, 1/f का। 1/f मतलब क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। बर म्हणजे लेन्स सांगतो इकडे तिकडे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, 1/f इक्वल्स टू ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन, वेरी गुड, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मटेरियल ऑफ लेंस, नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 कर्व surfaces, radius of curvature of 2 curve surfaces, number 3 surrounding medium in which lens is to be placed। हो गया, 1/f इक्वल्स टू μ2 -μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। क्या था ये, लेंस फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, लेंस मेकर्स इक्वेशन है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, वो आगे आने वाला है। ठीक है, वो लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला लेंस मेकर्स इक्वेशन 1/f, कळाल ना, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है तो 1/f के फॉर्म में बोलो। ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेप थी। 1/f इक्वल्स टू परत एकदा 1/f इक्वल्स टू once again 1/f equals to
हो गया। अब सेम अप्लाई करेंगे हम इफ लेंस इज इक्विकॉन्वेक्स। इक्विकॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, R1 इक्वल्स टू R2, या फिर इसको लिखना पड़ेगा R1 इक्वल्स टू R एंड R2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R। क्यों? एंड सराउंडिंग का मीडियम अगर 1 है, वेरी गुड, साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो μ1 क्या होगा, 1 होगा। तो फोकल लेंथ कितनी बनेगी, 1/f इक्वल्स टू, नाही μ2ला म्यू म्हणू आपण डायरेक्ट, कारण ते सेकंड नाही, जे फर्स्ट सोडून दिलं आपण, तो क्या बनेगा μ-1 इंटू 1/r माइनस ऑफ -1/r, म्हणजे 1/r प्लस 1/r दैट इज 2/r, तो ये बनेगा 2/r, यानी f इक्वल्स टू क्या बनेगा, r/2 इन ब्रैकेट μ-1। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ, किसकी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कब, जब उसको एयर में प्लेस करेंगे तब। एफ इक्वल्स टू r/2 इन ब्रॅकेट μ-1, मतलब क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली बोला आहे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आहे, तर एवढं मोठं घ्यायची गरज नाही, कळालं ना, यात पुट करून परत नंबर ऑफ स्टेप्स होता डायरेक्टली f इक्वल्स टू r/2 इन ब्रैकेट μ-1 लेंगे तो भी चलेगा। f इक्वल्स टू r/2 इन ब्रैकेट μ-1। अभी सेम फाइंड करो फॉर प्लानो कॉन्वेक्स। r/μ-1। प्लानो कॉन्वेक्स में क्या होगा, R1 इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/r। हे बघा कुठली सेकंड, प्लानो कॉन्वेक्स। अब प्लानो कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसे, तो यहाँ पे फर्स्ट R1 कितनी हो गई, इन्फिनिटी, R2 कितनी होगी, -r। तो वैल्यूज पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, μ1 तो 1 है, तो ये बनेगा μ-1, 1/r1, R1 कितना है, इन्फिनिटी, 0, कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, मतलब μ-1 इंटू 1/r, यानी f इक्वल्स टू क्या बनेगा, r/2 इन ब्रैकेट का 2 नहीं रहेगा, सिर्फ μ-1, ठीक है। ये दोनों स्टैंडर्ड केस है। इक्वी बोलेंगे तो r/2 इंटू μ-1, एंड अगर प्लानो है तो r/μ-1, ठीक है। कांचन, व्हाट इज म्यू, कोणाची, काय माहित, लेंस के मटेरियल की, क्योंकि सराउंडिंग में कौन है, एयर है। अभी सेम फोकल लेंथ हमें चाहिए इक्वी कॉन्केव की, -r/2 इक्वी कॉन्वेक्स, सॉरी इक्वी कॉन्केव। इक्वी कॉन्केव क्या होगा, इक्वी कॉन्केव के लिए बोर्ड पे ध्यान दो। अब इक्वी कॉन्केव के लिए R1 निगेटिव हो गई एंड R2 पॉजिटिव हो गई, इसलिए क्या होगा, 1/r1 माइनस 1/r2 था, वो बनेगा -1/r माइनस 1/r। हो नहीं, आंसर सांगा, हो म्हणता, -2/r, तो क्या बनेगा, 1/f इक्वल्स टू μ-1 इंटू -2/r, उल्टा कर देंगे तो f इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला बस माइनस रहेगा, -r इन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट 2 μ-1, एंड वही अगर प्लानो कॉन्केव है तो सेम ही कंडीशन आएगी, बस प्लस विल बिकम -r डिवाइडेड बाय μ-1। लेंस मेकर्स इक्वेशन एंड उसकी स्टैंडर्ड केस फॉर इक्वी कॉन्वेक्स प्लानो कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव प्लानो कॉन्केव। हो गया, देखो लेंस से रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया हमने। क्या होता है लेंस, मतलब लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेस और 1 प्लेन एंड 1 कर्व सरफेस। हो गया,
ये होती है लेंस, जिसके हमने दो टाइप्स देखे थे, एक कॉन्वेक्स होगी नहीं तो कॉनकेव होगी। कॉन्वेक्स होगी मतलब मिडल में थिक होगी, कॉनकेव होगी मतलब मिडल में थिन होगी। मिडल में थिक तो कॉन्वेक्स, मिडल में थिन तो कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद उसके वेरियस टाइप्स जैसे इक्वी कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स, या फिर बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव या फिर कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्या होता है उनका नेचर हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, यहाँ पे पोल को रिप्लेस करेंगे बाय ऑप्टिकल सेंटर, बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन दो कर्व सरफेस है तो R1 R2 C1 C2 ऐसे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस भी दो रहेंगे, पहला फोकस कौन, ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसकी इमेज इन्फिनिटी फॉर्म होती है। सेकंड फोकस कौन, इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। एंड यहाँ पे एपर्चर मतलब उसका डायमीटर, एंड कंडीशन क्या होती है, एपर्चर का स्क्वायर ये इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद में हमने डिराइव किया इक्वेशन फॉर लेंस मेकर्स इक्वेशन। अब लेंस मेकर्स इक्वेशन या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो था उसको डिराइव करने के लिए हमने दो कर्व सरफेस को कंबाइन किया। तो पहले कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v डैश, पहला मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसलिए फॉर सिंगल कर्व सरफेस इक्वेशन बना μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। जब सेकंड सरफेस आया तो सेकंड सरफेस के लिए ये जो इमेज थी इसने वर्क किया एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसलिए सेकंड कर्व सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम μ2 बना, सेकंड मीडियम μ1 बना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश, इमेज डिस्टेंस v, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो इक्वेशन क्या हो गया, μ1 अपॉन v डैश माइनस, नहीं μ2 था μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। जब ऐड किया तो μ2 बाई v डैश, μ2 बाई v डैश कैंसल, तो क्या बचा μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, ये तो हो गया। लेकिन हमें μ2 माइनस μ1 कॉमन लेना था, इसलिए हमने μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, यानी इक्वेशन बना 1 बाई v इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस, उसमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इमेज फोकस पे होगी, या फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज, दोनों में से कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो भी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ आएगा, एंड 1 बाई एफ इक्वल्स टू बनेगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, ये बना लेंस मेकर्स। मतलब कि जो फोकल लेंथ होगी लेंस की वो कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, मटेरियल ऑफ द लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा कि अगर लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है तो F बनेगा R अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस, वही अगर इक्वी कॉनकेव होती तो प्लस विल बिकम माइनस, माइनस ऑफ R अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, वही अगर प्लानो कॉन्वेक्स है तो R अपॉन म्यू माइनस 1, एंड प्लानो कॉनकेव है तो ये हो गया ऑल अबाउट लेंस जो अब तक डिस्कस किया, ठीक है। उससे पहले क्या देखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। अब सिंगल कर्व सरफेस के लिए वही पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, देन फोकल लेंथ, है ना। फोकस में दो फोकस, पहला फोकस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, सेकंड फोकस जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। फिर वहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला डिराइव किया, कैसे डिराइव किया याद है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर क्या था फॉर्मूला, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, उसको यूज़ करके लेंस मेकर्स इक्वेशन बनाए। उसके बाद में फर्स्ट फोकस F1 μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, सेकंड फोकस F2 μ2 r अपॉन एंड F1 अपॉन F2 माइनस ऑफ μ1 अपॉन μ2। मैग्निफिकेशन क्या था, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से HI अपॉन HO। सिट डाउन प्रियंका।
इंटू वी अपॉन यू, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक आहे, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी बाय यू, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी बाय यू. याशी डोक्याच्या एका एका कंपार्टमेंटमध्ये एक एक पॉईंट सेव्ह करून ठेवा. रिफ्रॅक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस म्हटलं की लाईनच लागली पाहिजे. पहिले पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस. पहला फोकस जहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी, दूसरा फोकस जहाँ पे इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था. फिर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, डेरिवेशन भूल गए चलेगा, कैसे आ गया समझ में आ गया, ठीक है. उसके बाद फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, हो गया. उसके बाद में फर्स्ट फोकल लेंथ अपन इक्वल्स टू म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन. सेकंड फोकल लेंथ म्यू टू आर अपॉन कोणती पॉझिटिव्ह घ्यायची कोणती निगेटिव्ह घ्यायची माहिती आपल्याला, ठीक आहे, साइन कन्व्हेन्शन्स, ठीक है. उसके बाद एफ वन बाई एफ टू, उसके बाद में मैग्निफिकेशन क्या था, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू वी बाय यू, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू वी बाय यू, म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू इथं न्यूरॉन इंटू वी बाई यू, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट बंद. उसके बाद में लेंस आया. क्या है लेंस? लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस. लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस. उसमें दो टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स है तो थिक इन द मिडल, कॉन्केव है तो थिन इन द मिडल, फिर बाय इक्वी प्लानो कॉन्केव, ठीक है, दोनों के दो टाइप्स, ठीक है. उसके बाद में पोल को रिप्लेस किया बाय ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, साइन कन्वेंशन, सब कुछ सेम है. फक्त काय, फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसकी इमेज इन्फिनिटी पे, सेकंड फोकस इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है. देन अपर्चर का एंड इंटेंसिटी का रिलेशन, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू. उसके बाद में लेंस मेकर्स इक्वेशन, उसको डिराइव करने के लिए फर्स्ट कर्व सरफेस, उसके लिए ऑब्जेक्ट u, इमेज v डैश, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इक्वेशन बनेगा म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन r1. सेकंड कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज एट v डैश, इमेज इज एट v, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, तो इक्वेशन बनेगा म्यू वन अपॉन v माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन r2. ऐड करेंगे म्यू टू बाई वी डैश, म्यू टू बाई वी डैश, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन r1 माइनस वन अपॉन, फिर से म्यू वन इधर से उधर लेके जाएंगे, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, वन बाई एफ बनेगा, तो वन बाई एफ इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन r1 माइनस वन अपॉन, ये हो गया लेंस मेकर्स इक्वेशन, जिसमें हमें समझ में आता है कि फोकल लेंथ डिपेंड करेगी मीडियम ऑफ द, मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म नहीं, लेंस सराउंडिंग का मीडियम, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. उसके बाद में अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो r अपॉन टू इन ब्रैकेट म्यू माइनस वन, इक्वी कॉन्केव है तो प्लानो कॉन्वेक्स है तो प्लानो कॉन्केव है तो, ठीक है. तो ये हो गया ऑल अबाउट लेंस मेकर्स इक्वेशन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, लेंस फॉर्मूला. अब लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या लिया हमने पहले, लेंस, कौन सी लेंस, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, कौन है ऑब्जेक्ट, ए बी. इसकी इमेज फाइंड करनी है, तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगा, ये रिफ्रैक्ट होके इधर गया, दूसरा पोल में से पास होगा, इट गोज अनडिविएटेड, तो ये बना उसका, ये बनी उसकी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है. इस पॉइंट को M, इसको O ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है. तो ये डिस्टेंस कौन है, U, ये कौन है, V डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस V, ठीक है. देन यहाँ पे उसका अगर फोकस होगा F, यहाँ पे उसका फोकस होगा F, तो ये डिस्टेंस कौन बनेगा, फोकल, F यानी फोकल लेंथ. क्लियर है. अब यहाँ पे डायग्राम में हमें कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं. पहले ट्रायंगल A B
ओ एंड दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों सिमिलर है, दिख रहे क्या, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ। अगर सिमिलर ट्रायंगल से तो उनके साइड का रेशो इक्वल होता है, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये बघा, इसका रेशो इसका अपॉन इसका रेशो, इसका अपॉन इसका रेशो। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम होगी ना, साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश वो अपॉन बी ओ। उसके बाद में और एक ट्रायंगल है, कौन है, एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर है, बघा दिसता है का, एम ओ एफ दिसला, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ट्रायंगल करता है ना, कोणत्या साइड घेतोय वगैरह, ठीक है। उसके बाद में ये जो एम ओ एंड ए बी है, इनकी हाइट कैसी है, सेम है, तो बट एम ओ इक्वल्स टू ए बी है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। बट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हमने क्या बोला था, तो ये बना बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ, ये डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ। बी डैश एफ मतलब इतना डिस्टेंस है, तो ये पूरा डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यही डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। अब डायग्राम में बोलो, बी डैश ओ क्या है, वी, बी डैश ओ क्या है, वी, कौन सा वी, प्लस वी। असं डोक्यातून येत नाही की बेटा तुझे असे थॉट्स। बी ओ क्या है, बी ओ, यू, कौन सा यू, माइनस इक्वल टू ओ बी डैश कौन है, वेरी गुड, प्लस वी। ओ एफ कौन है, ओ एफ, तो माइनस था मतलब ये माइनस ही रहेगा, अपॉन ओ एफ को, ओ एफ मतलब कोण आहे, कळालं काय केलं, आपण फक्त व्हॅल्यूज पुट केल्या, ती झोपलं काय लास्ट बेंचवर, तू येतोच कशाला रे, मग काय करतोय तू आता, स्टँडअप, व्हॉट इज बी ओ इन डायग्राम, एवढा वेळ लागतो का, झोपला नसतं जर, बस खाली, लिहून घेतले सगळं, शेवटपर्यंत इथपर्यंत लिहून घेतले, पण निवांत मला झोपलेला दिसतोय, तोंड आडवं ठेवलंय, असा पडलेला आहे आणि झोपलं थोडी म्हणतो सर, काय काय, मग लाल नाही काळे दिसत आहे मला ते, बस खाली, बरं तू बेंचवर मग मला सांग असं काय करतोय, ऐकतोय का, तर बेंचमधून आवाज येतोय माझा, लिहित होता का, मग एक्सप्लेन करताना काय लिहितोय तू, पुढे डिराईव्ह करतोय हे, कुठपर्यंत आला तू डिराईव्ह करत, हां कुठपर्यंत आला सांग पटकन, मग काय करत होता, काय करत होता, गाणे लिहित होता, मग प्रथमेश खोटं बोल नको तू, तुला खोटं बोलता येत नाही, कळालं ना, उभा राहिला तेव्हा डिराईव्ह करत होतो, लिहित होतो, आता म्हणतो हे वाचत होतो, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते, एफ इंटू वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू इंटू माइनस एफ, क्लियर है। अब यहां पे ये माइनस यू वी अगर इधर लेके आएंगे तो इक्वल्स टू यू एफ था प्लस एफ वी उधर जाके माइनस एफ इंटू वी, यहां तक क्लियर है। अभी इस इक्वेशन को थ्रू आउट u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, u इंटू वी इंटू एफ से, क्या बचा, ये हो गया लेंस फॉर्मूला, क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला, क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन,
लेंस फॉर्मूला व्हेरी गुड राइट. प्रथमेश गेली येऊन बेटा. लिहून 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन बोलेंगे तो 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. मिरर फॉर्मूला बोलेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. ठीक है. एंड सारा डेटा हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पुट करना पड़ेगा विथ साइन कन्वेंशंस. ठीक है. अभी जो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्म किया है, यहाँ पे डिराइव किया है, सेम हम डिराइव कर सकते हैं फॉर कॉनकेव ऑल्सो. मतलब कॉन्वेक्स में रियल इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा. कॉनकेव में भी रियल इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. क्लियर है. अब इसी के ऊपर से हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है. राइट डाउन मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस HI/HO. मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस. मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्ट होके इधर चला गया. दूसरा लाइट रे पोल में से पास होके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश. तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, एच ओ, मतलब हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये बनेगा एच आई, मतलब ये सेंटर रहेगा ओ, ये बनेगा U, ये बनेगा V. ठीक है. अगेन यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ABO. दूसरा ट्रायंगल A डैश B डैश O. कैसे ट्रायंगल, सिमिलर है, सेम नहीं, सिमिलर. सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, हे वेगळं असतं. संगम होतं काय 9-10ला, 8वीलाच होतं तुला. तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, बी डैश ओ अपॉन बी ओ. अब ए डैश बी डैश को क्या बोला है डायग्राम में, तो ये बनेगा एच आई अपॉन एच ओ. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बी डैश ओ कौन है एंड ओ बी कौन है, ये क्या बनेगा V/U. माइनस नहीं होता है, प्लस ही होता है. क्यों, क्योंकि ये HI/HO एक निगेटिव है, इधर का निगेटिव निगेटिव कट हो जाएगा. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, V/U. किसके लिए, फॉर रियल इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. किसके लिए, फॉर वर्चुअल इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. फॉर रियल इमेज थ्रू कॉनकेव लेंस, फॉर वर्चुअल इमेज थ्रू कॉनकेव लेंस, सबके लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, V/U. कितना होगा, V/U. अगेन सेम मैग्निफिकेशन अगर मुझे F एंड U के फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आठवतं का मिरर मध्ये काय केलं होतं आपण, पहले मैग्निफिकेशन फाइंड किया माइनस ऑफ V/U. उसको F एंड V के फॉर्म में फाइंड करने के लिए क्या किया, मिरर इक्वेशन यूज किया, थ्रू आउट V से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है. अगर u के टर्म में चाहिए तो थ्रू आउट U से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या बनेगा फिर ये, U/f इक्वल्स टू
u बाय वी -1 इधर आएगा तो ये u बाय वी इक्वल्स टू u बाय एफ प्लस 1, यानी u बाय वी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, f प्लस यू अपॉन यू, बट मैग्निफिकेशन तो v बाई यू था, मतलब रेसिप्रोकल लेंगे तो v बनेगा, मतलब v बाय यू, यानी मैग्निफिकेशन बनेगा u अपॉन, सॉरी ये f है, गायत्री तो आंसर नु सांगायचं, f अपॉन f प्लस यू. कळालं कसं आलं ते. अभी अगर v के फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फिर से 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू है, थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा v अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई यू. अब माइनस वी बाई यू इधर आएगा, प्लस वी बाई यू इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस वी बाय एफ, यानी वी बाई यू इक्वल्स टू क्या होगा, एफ माइनस वी अपॉन एफ, एंड यही तो मैग्निफिकेशन है, एफ माइनस वी अपॉन एफ, एंड इधर क्या है, एफ अपॉन एफ प्लस यू, एंड इन जनरल क्या होता है, वी बाय यू. ठीक है, ये हो गया मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस. संस्कृति स्टैंड अप. मैग्निफिकेशन थ्रू प्लेन मिरर. तू मार्क खाशील आता, सेम फॉर्मूला सांगितले तर बस खाली, सिट डाउन. हाँ, क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर, 1. उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला माइनस ऑफ वी बाय यू. देन रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस है, उसका मैग्निफिकेशन μ1 अपॉन μ2 इंटू वी अपॉन यू. मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस v बाय यू, एंड इधर f माइनस वी अपॉन एफ, या फिर f अपॉन एफ प्लस यू. ठीक है, तो ये हो गए मैग्निफिकेशन मिरर में, सिंगल कर्व सरफेस में, एंड थ्रू लेंस. हो गया. अब यहाँ पे इमेज की पोजीशन एंड इमेज का नेचर हमें डिस्कस करना है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिरर की केस में कॉनकेव मिरर थी, उसके सिमिलर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस वर्क करता है. ये उल्टा रिलेशन है उनका, उधर का कॉनकेव मिरर तो इधर का कौन, कॉन्वेक्स लेंस. उधर कौन था, कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. यानी कि देखो कॉनकेव मिरर में कंडीशन क्या थी, when object is at infinity, image in between, or image is at focus. When object was between C and infinity, image C and F. When object is at C, image C. उसके बाद object in between C and F, image beyond C. When object F, image, तो वहाँ पे क्या होता है, जब तक object C के beyond था, image diminish थी. जब इमेज सी के बियॉन्ड हो गई तो इमेज एनलार्ज हो गई, एंड जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बिटवीन ओ एंड एफ, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी इरेक्ट, इमेज विल बी एनलार्ज. यहाँ पे जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी, कॉन्वेक्स लेंस की बात आएगी, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी. अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस, कहाँ पे, फोकस. कैसी इमेज, रियल. रियल मतलब इन्वर्टेड एंड पॉइंट इमेज. पवन उलट असतं ते, उलट. तिकडे जे कॉन्केव मिररमध्ये होतं की नाही, ते इथं कॉन्वेक्स लेन्समध्ये. कसं, जसं फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये लाइट रे ऐसे पैरेलल आएंगे, रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे. अब ये एक्चुअल में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इमेज रियल है. पवन कळालं. वही अगर ये कॉन्केव लेंस होती है, कौन सी लेंस, वेरी गुड. तो कॉन्केव लेंस में ये लाइट रे जब इन्फिनिटी से आएंगे तो ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में इस तरह से अवे जाएंगे.
ये अनडेविएटेड जाएगा। तो इसकी इमेज फाइंड करने के लिए इनको हमें अपेयर टू बी डाइवर्ज इस तरह से बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये फोकस के आप फोकस पे आके इमेज फॉर्म करेंगे। तो ये डॉटेड दिख रहे हैं मतलब वर्चुअल इमेज, समझ में आ रहा है ना। तो जो कॉन्केव मिरर में होता था वो, जो कॉन्वेक्स मिरर में होता था वो क्लियर है। आता सांगा मग इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, पण लक्षात घ्या ऑब्जेक्ट इस साइड में था, इमेज अपोजिट साइड में। अब देखो मिरर में क्या होता था, अगर इमेज सेम साइड में फॉर्म हो रही तो रियल होती थी, बिहाइंड द मिरर है तो इकडं काय असतं, अगर लेंस के अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के तो रियल होगी, सेम साइड में फॉर्म हो रही है तो देखो यहाँ पे अपोजिट में थी इसलिए रियल है, सेम साइड में इसलिए वर्चुअल है। ठीक है ना, हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, याला लिहून काढा, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोनाउन्स करा पाहिजे तर, जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत। ठीक है, मिरर की केस में क्या होता है, लिहायचं का काही गरज नाही ना। मिरर की केस में क्या होता है, ज्यांना लिहावट तर लिहून टाका नंतर। ठीक है, इन केस ऑफ मिरर इफ इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट देन इमेज विल बी रियल। मिरर मध्ये ठीक है, if image is formed on the opposite side to that of object in case of mirror then image is virtual, but in case of lens image is formed on the opposite side then it's a real, but if image is formed on the same side as that of object then it's virtual। ठीक है, तो बोलो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकस पे, कहाँ पे, अपोजिट साइड पे, इमेज कौन सी, रियल। रियल है मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है मतलब नहीं, पॉइंट इमेज, फोकस पे फॉर्म हो रही तो एकदम छोटी पॉइंट इमेज। ठीक है, सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी को यहाँ पे हम 2f बोलेंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे 2f, एवढा चेंज लक्षात ठेवायचा। लेंस की केस में c रिप्लेस बाय 2f, c रिप्लेस बाय, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, इमेज कहाँ पे होगी, फोकस, फोकस मतलब f एंड 2f। ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है, इमेज अब जाएगी, इमेज कहाँ पे, अपोजिट साइड पे, इमेज कौन सी, रियल, इमेज कौन सी, इन्वर्टेड, इमेज कौन सी, डिमिनिश। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जब प्लेस करेंगे 2f पे, इमेज विल बी एट 2f। तो यही सबसे शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ लेंस। कितना होता है, 4f, इकडचं 2f तिकडचं 2f। ठीक है, तो कितना होता है मिनिमम डिस्टेंस, 4f। जब ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज विल बी एट 2f, अपोजिट साइड, कैसी इमेज, रियल, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ साथ सेम साइज की। अब इसके बाद में इमेज बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसलिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, इमेज इज बियॉन्ड 2f, इमेज इज बियॉन्ड 2f। अगर इमेज बियॉन्ड 2f है मतलब रियल है, अपोजिट साइड में इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है या फिर एनलार्ज। पवन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इंफिनिटी, कौन सी इंफिनिटी, अपोजिट साइड की, मतलब इमेज इमेज इन्वर्टेड है, इमेज वेरी लार्ज, एनलार्ज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को f एंड o के बिटवीन लेके आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इंफिनिटी के बियॉन्ड जा सकती नहीं है, इसलिए इमेज सेम साइड पे फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन f एंड o, तो इमेज विल बी फॉर्म एट सेम साइड, एंड जब सेम साइड पे इमेज फॉर्म होगी तो वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब इरेक्ट होगी, एंड यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज होती है वो एनलार्ज होती है, मैग्नीफाइड होती है। कळालं ना, म्हणजे सगळं काही सिमिलर है एज दैट ऑफ कॉन्केव मिरर, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे, अगर कॉन्केव लेंस दिया है, हर बार जो भी इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश रहेगी, एंड ऑल द इमेजेस विल फॉर्म बिटवीन O एंड F। जो कॉन्वेक्स मिरर का था एज इट इज एप्लीकेबल है फॉर कॉन्केव लेंस। राहील लक्षामध्ये, रिपीट करू वन्स अगेन। पवन हे बघ,
जो कॉन्केव मिरर का था वो किसका हो गया? वेरी गुड, जो कॉन्केव मिरर का था वो किसका हो गया? इसका मतलब कॉन्केव लेन्स मध्ये कधी व्हर्च्युअल इमेज मिळते का पवन? कॉन्केव लेन्स मध्ये कधी व्हर्च्युअल इमेज मिळते का? एकदा, कुठल्या कंडिशन मध्ये? इथं चुकला तू, ठीक है। कॉन्केव लेंस में हर बार इमेज वर्चुअली होती है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट होती है, इरेक्ट के साथ साथ सेम साइड होती है, सेम साइड के साथ साथ डिमिनिश होती है। कळा ना? साइडचा डिफरन्स लक्षात येईल। मिरर की केस में ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज है तो रियल, लेंस में ऑब्जेक्ट के साइड में तो वर्चुअल, मिरर में ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में तो वर्चुअल, लेंस में ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में तो क्लियर। गायत्री, कॉन्वेक्स लेंस मध्ये कधी रियल इमेज मिळते का? कधी? थांबन, तू कांचन आहे का? तुका गायत्री का? आणि ऑल अदर पोझिशनला रिअलच भेटते, ठीक आहे। सिर्फ एक एक्सेप्शन आहे, संगम। काय? कशातून, कुठं, काय ठेवल्यावर? कॉन्वेक्स लेन्स मध्ये काय? तू शांत बस ना, तुझ्या तू डोक्यावर परिणाम झालाय बेटा, आल्यापासून वेळेसारखंच करते तू आज, नॉर्मल जरा। संगम परत एकदा। ठेवलं तर ते व्हर्च्युअल इमेज फॉर्म होते, कुठं? अरे पण कुठं फॉर्म होते व्हर्च्युअल इमेज? सेम साइडला। कशी फॉर्म होते? अरे डिमिनिश का एनलार्ज? एनलार्ज कॉन्वेक्स लेंस मध्ये, कॉन्वेक्स लेंस मध्ये एनलार्ज। क्लियर है? फ्रॉम स्टार्ट आज हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया से थ्रू कर्व सरफेस, पोल को प्रिंसिपल एक्सिस को साइन कन्वेंशन को। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला थ्रू कर्व सरफेस क्या मिला? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r हो गया। फर्स्ट फोकस कौन? जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज इन्फिनिटी पे होगी, f1 बनेगा μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। देन सेकंड फोकस कौन? जिसके ऊपर इमेज मिलेगी व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, f2 बनेगा μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, f1 बाय f2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ μ2 बाय माइनस ऑफ μ1 बाय μ2। एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस मैग्निफिकेशन होगा μ1 अपॉन μ2 इंटू v बाय u। यहाँ पे खत्म होता है रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। उसके बाद में आता है लेंस। क्या है लेंस? लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस और वन प्लेन एंड वन कर्व सरफेस। उसमें फिर से ऑप्टिकल सेंटर आएगा पोल की जगह पे, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ सेम रहेगा। बस फर्स्ट फोकस बनेगा ऑब्जेक्ट पॉइंट जिसकी इमेज इन्फिनिटी पे, सेकंड फोकस बनेगा इमेज पॉइंट जिसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, एंड एपर्चर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा टू द। देन लेंस मेकर्स इक्वेशन क्या होता है? 1 बाय एफ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। उसमें हमने देखा अगर बाय किंवा इक्वी कॉन्वेक्स से r अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस, अगर प्लानो कॉन्वेक्स से, अगर इक्वी कॉन्केव है माइनस ऑफ r अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, अगर प्लानो कॉन्केव है। उसके बाद में हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ। वंस अगेन 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू हो गया लेंस फॉर्मूला। इसके बाद में हमने लेंस में से मैग्निफिकेशन देखा, क्या होता है? डायरेक्ट v बाय यू। अगर इन टर्म्स ऑफ v एंड f है तो f माइनस वी अपॉन f एंड f अपॉन f प्लस यू। ये हो गया मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने नेचर अँड पोझिशन ऑफ इमेजेस थ्रू लेन्सेस। हे लिहून घेतलं नाही आहे, कळालं ना? घरी जाऊन लिहिणार का एकदा? ठीक है। जो केस कॉन्केव मिरर की थी वही क्या होता है? कॉन्केव मिरर में हर बार इमेज विल बी रियल, रियल के साथ में इन्वर्टेड, इट मे बी डिमिनिश्ड, इट मे बी सेम साइज, इट मे बी एनलार्ज। Only one case is there when object is placed between
पोल एंड फोकस इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, उसके साथ में एनलार्ज भी है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। वही सारी बातें एप्लीकेबल रहेगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। डिफरेंस क्या है, मिरर में ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज फॉर्म हो गई तो रियल, अपोजिट साइड में फॉर्म हो गई तो लेंस की केस में अगर इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइड में तो वर्चुअल, अपोजिट साइड में तो, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज फोकस पे, रियल इन्वर्टेड पॉइंट इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f था इमेज बिटवीन f एंड 2f, अपोजिट साइड रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट 2f पे था इमेज 2f पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइड सेम साइज अपोजिट साइड। व्हेन ऑब्जेक्ट 2f एंड f के बिटवीन था इमेज 2f एंड c के बिटवीन, रियल इन्वर्टेड अपोजिट साइड एंड एनलार्ज। जब ऑब्जेक्ट f पे था इमेज इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्निफाइड, हाईली एनलार्ज, वेरी एनलार्ज एंड ऑन द अपोजिट साइड। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड o, इमेज सेम साइड पे, सेम साइड पे आ गई मतलब वर्चुअल, वर्चुअल आ गई मतलब एंड उसके साथ में एनलार्ज, मैग्निफाइड। एंड कॉनकेव लेंस अगर है उसकी केस सिमिलर होगी एज दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हर बार इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट, इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश एंड ऑन द अपोजिट साइड एंड ऑल द इमेजेस फॉर्म्स बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कॉनकेव लेंस में भी हर बार इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट ऑन द, वेरी गुड, सेम साइड एंड डिमिनिश एंड हर बार इमेज फॉर्म होगी इन बिटवीन पोल एंड फोकस। हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस इन बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है, ठीक है। तो आज जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट कंटेंट हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू लेन्स। कळालं, एवढंच व्यवस्थित प्रिपेअर करा, याच्यामध्ये तुमचा लेन्स ऑलमोस्ट 80% कव्हर होऊन जाईल, ठीक आहे। बाकी अब जो